हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी सेल ऑर्गेनली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी. यानी कि बेसिकली एटीपी बनाने का काम कौन करता है कार्बोहाइड्रेट से. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ATP formation in cell. तो देखिए यहाँ पे हमें ढेर सारी ऑर्गेनेलीज के ऑप्शंस दिए गए हैं 4. तो यहाँ पे हम एक एक करके हर ऑप्शन को देख लेते हैं. पहला क्या है आपका ऑप्शन लाइसोसोम. सो फर्स्ट इज लाइसोसोम. इसको हम सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं. सुसाइडल बैग. तो हम इसे और देखिए हम इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं. ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है और इसका जो ल्यूमन होता है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और सेलुलर वेस्ट प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करता है, ये इंगल्फ करने का काम करता है. जो भी सेल डेब्रिस है या जो कुछ है उसको इंगल्फ कर लेता है, ये खा जाता है, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट कर देता है. तो बेसिकली इट इज़ अ membrane bound organelle containing hydrolytic enzymes और यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, ये डाइजेशन का काम करती हैं. एक तरीके से डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस. उसमें डाइजेशन में कुछ भी आ सकता है. सेलुलर मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड. ये होता है आपका लाइसोसोम का. नेक्स्ट क्या है आपके पास, राइबोसोम. तो राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं और स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली होते हैं. और ये बेसिकली इनका काम क्या होता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में इनका बहुत ही मेजर रोल होता है. राइबोसोम ये भी किस तरीके के होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. किस फॉर्म में, 70S और 80S रिस्पेक्टिवली. ठीक. और इनका काम क्या होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन फॉर्मेशन में ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट. ये बहुत ही जनरल सा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं. इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट में. क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड ट्रैपिंग ऑफ लाइट. ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है. इसके बाद आपके पास बचा माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. माइटोकॉन्ड्रिया, it is also called the powerhouse of cell. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटीपी अवेलेबिलिटी जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है.
थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ carbohydrates occur। और जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और जिससे क्या होता है एटीपी प्रोडक्शन भी यहीं होता है, एटीपी प्रोडक्शन। और देखिए यही हमारा क्वेश्चन भी था कि एटीपी प्रोडक्शन जो है वो कहाँ होता है, इसीलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन। Mitochondrion is the cell organelle which is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP। तो यहाँ पे आंसर विल बी ऑप्शन डी। और बाकी सारे ऑप्शंस क्यों गलत हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।